Hello and welcome to Learning and Education Space and Faisal. Students, today we're going to do another topic, and this is the video number 12 in the in Prophet's life in Makkah. This is going to be the last video. This is because this is the last question we're doing today, and this question is about Prophet Prophet's experience of caves. So, if you can recall, Prophet stayed in two caves during his lifetime, and these two caves are of great importance in his own life and obviously in the history of Islam. So let's go ahead and read out the question first. The question is, outline the Prophet ﷺ's experience in the caves of Hira and Saur. 10-mark question appeared in October November 2014, variant 2. Similar question appeared in May June 2010, variant 2, and October November 2018, variant 1. um, हम लोगों ने अभी जो लाइफ इन मक्का प्रोफेट लाइफ इन मक्का के लाइक 12 वीडियोस, दिस इज द 12th वीडियो हम लोगों ने भी किया है, अभी कर रहे हैं हम लोग। ये आखिरी वीडियो है इस सीरीज का, लाइफ इन मक्का का। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट कर देंगे लाइफ इन मदीना। बेसिकली ये क्वेश्चन है अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपीरियंस इन द केव्स ऑफ हिरा एंड सौर। अब अगर कैमरे आपसे पूछती है अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन द केव्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस बारे में पूछ रहे हैं। दो ही मेजर इवेंट्स हैं, वो केव ऑफ हिरा का है एक इवेंट जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिली थी, और फिर केव ऑफ सौर का है जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके चले गए मक्का से मदीना। तो सबसे पहले वो जाकर केव ऑफ सौर में ही रुके। तो इन दोनों के बारे में पूछा हमने, दोनों के बारे में बताना है, इन दोनों इवेंट्स के बारे में बताना है, और हमने कोशिश करनी कि दोनों की लेंथ इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फर्क हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी हम लोगों ने कि हम लोग इनको इक्वल जो है ना वो कंटेंट इनको दें। ठीक है, वी शुड गिव देम इक्वल कंटेंट, बोथ experience of his experience in cave of Hira and his experience of cave in Saur. All right. So let's start with the marking scheme. Students need to write about the Prophet ﷺ experience in both the caves with almost equal content for both. जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों इवेंट्स के बारे में आपने इक्वल कंटेंट जो है वो कोशिश करनी है। जाहिर है पॉसिबल नहीं होता, एट टाइम्स किसी एक इवेंट का कंटेंट ज्यादा होता है, दूसरे थोड़ा सा कम होता है, तो दैट्स फाइन, इसमें इतना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश करनी कि दोनों को इक्वल हम लेंथ दें, दोनों इवेंट्स को। First one was in the cave of Hira in Ramadan 610 CE. अब ये मंथ ईयर ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये हमने मेंशन करनी होती है। साथ साथ इसके अलावा कोई की फिगर्स जिसमें जिस तरह से एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इसमें आएगा, जिक्र आएगा, फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आएगा। ठीक है, फिर उनके जो हैं साथ साथ उनके बच्चों का जिक्र आएगा। तो ये चीजें सारी की सारी जिन लोगों के जिक्र आएंगे, बैंड ऑफ मक्कन का भी जिक्र आएगा, ये सारी की सारी चीजें हमने मेंशन करनी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। जाहिर है वही चीज बेसिकली बताती है कि हमारे पास कितनी कॉन्क्रीट और सॉलिड इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। ठीक है। So, when Prophet ﷺ approached the age of 40, he used to spend long hours in meditation, thinking about his relationship with God. अब जब प्रॉफिट पहुंचे तकरीबन 40 साल की उम्र को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जाके टाइम गुजारना स्टार्ट किया केव ऑफ हिरा, जबल नूर, माउंट ऑफ लाइट, केव ऑफ हिरा थी वहां पे प्रॉफिट जाते थे, वहां रहते थे, काफी काफी देर टाइम गुजारते थे, वहां पे जाके सोचते थे अपने रिलेशनशिप के बारे में अल्लाह के साथ। ठीक है, और इसी मेडिटेशन में, इसी इसी याद में, इसी सोच में, इसी ध्यान में काफी टाइम गुजारते थे। ठीक है, इसी तरह once while he was meditating, angel Jibreel alayhi salam appeared in human form and commanded him to read. Prophet replied that he could not read. The command was repeated, and then third time Hazrat Jibreel alayhi salam held him and squeezed his chest. अब
इसी तरह एक दिन जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आए एक इंसान की शक्ल में, और उन्होंने आके उनको कहा कि पढ़े, रीड, ठीक है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु ने जाहिर है प्रॉफेट सल्लल्लाहु पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने नेचुरल वे में अप्लाई किया कि मतलब उन्हें बताया कि मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो उन्होंने फिर से कहा, सेकंड टाइम कहा रीड, फिर थर्ड टाइम कहा, और इस दफा जब कहा तो साथ में उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर उनको दबाया, स्क्वीज किया, और उनका लाइक जाहिर है आप किसी को स्क्वीज करते हैं तो इंसान का सीना जो होता है वो दबता है, ठीक है। So in a state of fear, Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, "What shall I read?" And then angel Jibreel alayhi salam recited the first 5 verses of Surah Alaq. Now verses to be quoted here. अब मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप यहाँ पे verses quote करेंगे, आपने वो verses quote करनी Surah Alaq की, obviously Arabic में नहीं, English में, ठीक है। तो जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा घबराए, डरे, और उन्होंने उनसे कहा, जब किसी तरह ऐसे हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं क्या पढूं, व्हाट शैल आई रीड, क्या पढूं। तो उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलग की पहली 5 वर्सेस जो है वो पढ़ी, यानी कि ये पहली वही थी जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील हुई, ठीक है। पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, ठीक है। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पढ़ने के बाद इसको जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिसाइट किया in 5 verses को, ठीक है। अब after this, Prophet ﷺ rushed out of the cave when he saw angel Jibreel alayhi salam in his real form. Prophet ﷺ rushed towards his home and narrated this incident to his wife, Hazrat Khadija radhiyallahu anha, who took him to her scholarly cousin, Waraka bin Nawfal. अच्छा, Prophet ﷺ बहुत घबरा गए और तेजी से बाहर की तरफ भागे, केव से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एंजल जिब्राइल अलैहि सलाम को उनकी रियल फॉर्म में। आज जब उन्होंने देखा आसमान की तरफ तो उन्होंने उनको उनकी रियल फॉर्म में देखा। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ अपने जो है ना वो तेजी से गए और जाकर अपनी वाइफ को ये सारा का सारा इंसिडेंट नरेट किया, बताया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको बड़ा कंसोल किया, तसल्ली दी, और उनको ले गई अपने स्कॉलरली कजन थे उनके हज़रत वरका बिन नौफल के पास ले गई, तो जाकर उनको बताया, और फिर उन्होंने जो है वो जाहिर अब यहाँ तक ऑब्वियसली हम लोगों ने क्योंकि कीव के बारे में बताना तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमसे स्पेसिफिकली पूछा है एक्सपीरियंस इन द केव्स। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक काफी है। हल्का सा थोड़ा सा हमने बता दिया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बाहर आए, बाहर आके उन्होंने इनको रियल फॉर्म में देखा, फिर घर जाके अपनी वाइफ को इंसिडेंट बता दिया, बस यहाँ तक काफी है। और इतना इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर कंटेंट बढ़ जाएगा और वो रेलेवेंट भी नहीं रहेगा। हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कैम्ब्रिज में आपको रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेलेवेंट रहते हैं फिर ही आपके पास मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इरेलेवेंट हो जाएंगे तो आपके वो आपकी उस कंटेंट को पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब कि पढ़ा कहते हैं ना कि सुना सुना कर देना, इस तरह पढ़ा पढ़ा कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए फायदा ही नहीं है। यहीं तक हम लोगों का रिक्वायरमेंट थी, यहीं पे आकर हम इसको जो इस इवेंट को, फर्स्ट इवेंट को जो कि केव ऑफ हिरा का था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसको हम जो है वो कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपीरियंस। Second one was in the cave of Saur in month of Safar 622 CE. अब ये cave of Saur, month of Safar 622 CE, important information है, पता होनी चाहिए। After escaping the assassination plot of Makkans, Prophet sallallahu alaihi wasallam set out to migrate to Yasrib. He sallallahu alaihi wasallam, accompanied by Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, went to the cave of Saur and stayed there for 3 nights and 3 days as they were followed by the men from Makkah. अब जब ये assassination plot हम लोगों ने last time events of migration में पढ़ा, assassination plot था, उसको escape करके जब Prophet sallallahu alaihi wasallam वहां से निकले तो अपने कंपेनियन थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ वो चले गए केव ऑफ सौर में। अब जाना नॉर्थ था टुवर्ड्स यसरिब, लेकिन साउथ में चले गए ताकि वो क्योंकि उनको पता था, उनको आइडिया था कि उनको डेफिनेटली उनके पीछे मक्कन्स को ना तो बंदे लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो उनको ट्रिक करने के लिए या उनको डॉज करने के लिए
टूवर्ड्स साउथ के और जाकर वहां केव ऑफ सॉर में जाके ठहरे, ठीक है। और वहां पे 3 नाइट्स और थ्री डेज वहां पे वो रुके, ठीक है। They went to the cave of Sor and stayed there for 3 nights and 3 days as they were followed by the men from Makkah. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu first entered to clean the cave. अब अपने आप को रिस्क में डाला। यहाँ से पता चलता है कि इंसान कितना लॉयल है, कितना सिंसियर है, ठीक है। इतने सिंसियर थे वो कि वो पहले खुद अंदर गए केव के, उसको साफ किया, एंड देन सेकंड उन्होंने सेक्रीफाइस जो दिया वो एक स्कॉर्पियन जो कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइट करने वाला था, तो वो बजाय इसके कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइट करता, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को जो है वो आगे किया, और उसकी वजह से वो उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको काट लिया, ठीक है। तो ये दो सेक्रीफाइस उन्होंने किए। इससे पता चला कि वो कितने लॉयल, कितने सिंसियर थे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ठीक है, एंड देन वाज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो है वो इनको स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया, ठीक है। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु's daughter brought them food and his son brought them the news about activities of Makkans. आप रज़ियल्लाहु अन्हु की जो डॉटर थी, बेटी थी, वो खाना लेके आती थी, और बेटा जो था वो न्यूज लेके आते थे जो मक्कन्स की एक्टिविटीज चल रही थी उनके बारे में। A band of Makkans reached the entrance of the cave, but a spider wove a web and a dove laid its eggs after completing its nest on the mouth of the cave. And so they thought no one is in the cave. तो हुआ miraculously, अल्लाह की तरफ से ये मदद आई। हालांकि वहां पे एक मक्कन्स का एक बैंड, यानी कि कुछ लोग मक्कन्स के वहां पहुंच भी गए जो है फॉलो करते करते, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि एक जो है ना वो स्पाइडर ने वहां पे एक जो है ना वेब जो है बना दिया, ठीक है। और इस तरह डोग ने अपने जो है वो एग्स वहां पे एग्स ले कर दिए अपना नेस्ट कंप्लीट करने के बाद। तो ये अल्लाह की मदद थी। माउथ केव के माउथ पे ये हुआ जब उन्होंने देखा मक्कस ने कि यहाँ पे तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं कि यहाँ पे अंदर कोई जा सकता, तो ये देखकर वो डिसअपॉइंट हो गए और वो वहां से वापस लौट गए। Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu got frightened, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam consoled him by saying that they have the support of God. ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो कि थोड़े से डर गए, लेकिन जो है वो तसल्ली दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कि हमारे साथ अल्लाह की सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपने वो रेफरेंस देना है, जो कि रेफरेंस आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जो रेफरेंस यहाँ पे बनते हैं वो आपने देने पड़ते हैं, वहाँ देने होते हैं, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट इट। दोनों इवेंट्स, दोनों एक्सपीरियंसेस ऑफ द केव्स हमने यहाँ पे उनकी डिटेल्स बतानी है, जो उनकी जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, केव का नाम, महीना, साल, और जिस तरह से ये सारे इवेंट्स वहां पे हुए, एक सीक्वेंस में चलना है आपने। इसमें आपने इसको किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को, हैपनिंग को आपने आगे पीछे नहीं करना, एग्जैक्टली एक सीक्वेंस में आपने इसको लिखना है, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पार्ट ए। This question also has a part B, so let's see what that is. In what respect were the Prophet's experiences in the cave of Sor important for his prophethood? तो सवाल क्या है जी? सवाल ये है कि किस तरह से प्रॉफिट का जो एक्सपीरियंस था केव ऑफ सौर में, जो उनको जो एक्सपीरियंस था उनका वहां पे, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट था आप की नबूवत के लिए, प्रॉफिटहुड के लिए, ठीक है। तो आप इसका एक जनरल सा आंसर देंगे, आप रीजंस बताएंगे इसके, एज अ कीप ऑन एम्फसाइजिंग एवरी नाउ एंड देन यू नीड टू प्रोवाइड रीजंस इन पार्ट बी क्वेश्चंस। पार्ट बी क्वेश्चंस में आपने रीजनिंग करनी होती है, रीजनिंग के बगैर आपको पार्ट बी में मार्क्स नहीं मिलते, स्टेटमेंट्स के मार्क्स नहीं होते पार्ट बी में। हाँ, स्टेटमेंट आपने देनी होती है टू स्टार्ट विद या टू कंक्लूड द आंसर, लेकिन उसकी उसकी वेटेज नहीं है, वेटेज है रीजंस की। अब यहाँ पे क्या है, क्या जो है ना, क्या इंपॉर्टेंस थी इस एक्सपीरियंस की जो केव ऑफ सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड के लिए, नबूवत के लिए। तो it was of great importance for himself and Islam, obviously disappointment of Makkans as they could not kill him, and on the other hand survival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बहुत ही important इवेंट था, एक्सपीरियंस था ये,
केव ऑफ सौर का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और इस्लाम के लिए भी, ग्रोथ ऑफ इस्लाम के लिए भी, क्योंकि मक्कन्स का प्लान जो था वो फेल हो गया। जो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने का प्लान किया हुआ था उसमें फेल हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। और दूसरी तरफ जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरवाइव कर गए, ठीक है, along with his companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, उसके बाद स्पाइडर्स वेब विद गॉड्स परमिशन स्ट्रेंथन हिज फेथ इन गॉड। तो जिस तरह से अल्लाह ने मदद की, एक जो है वो मकड़ी ने जो जाला वहां पे बुन दिया अल्लाह की मदद से, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिलीफ था, फेथ था अल्लाह में, वो मजीद मजबूत हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, अल्लाह की मदद में मजीद जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप वो रेफरेंस भी कोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद this also prepared him for similar future challenges and later set extraordinary examples of patience and perseverance। तो इससे इसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिपेयर किया, तैयार किया आने वाले वक्तों में जो उन्होंने जो चैलेंज देखने थे, जो उन्होंने देखे भी। हमने देखा मदनी लाइफ में कितना ऑब्वियसली मक्की लाइफ भी बहुत बहुत चैलेंजिंग थी, डिफिकल्ट थी, लेकिन उसके साथ साथ मदनी लाइफ में भी ऑब्वियसली जाते साथ ही जो बैटल्स के बाद बैटल्स का जो मामला स्टार्ट हुआ वो बहुत लाइक एक बहुत चैलेंजिंग मामला था। और उन सब मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल सेट की अपनी उम्मत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, पेशेंस की, परसिवरेंस की, किस तरह से इंसान को सब्र करना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ इंसान परसिवरेंस भी शो करे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये सारी एग्जांपल्स हैं फॉर द कम्युनिटी टू फॉलो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम के लोगों के लिए भी, जो प्रॉफिट सिस्टम के कंपेनियंस थे उनके लिए भी। तो इस तरह से इस्लाम की ग्रोथ भी ओवरऑल जो है वो इससे हुई। साथ साथ लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बिकॉज़ ऑफ हिज सैक्रिफाइस फॉर हिज प्रोटेक्शन। प्रॉफिट सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने आप को 2 दफा इसी इवेंट में, इसी एक्सपीरियंस में, उससे प्रूव हो गया कि कितने वो लॉयल हैं और कितने वो डिवोटेड हैं फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जो लॉयल्टी थी उसको भी वो भी उन्होंने प्रूव की, और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग हुई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की वजह से, और इस तरह से इस एक्सपीरियंस से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है ना वो एड्रेस करना है, रेलिवेंट रहते हुए जो बात पूछी गई उसी को आपने आंसर करना है। सारे के सारे रीजन जो है वो रेलिवेंट है, प्रॉफिट होल्ड से रेलिवेंट उन्होंने पूछा, तो ये सारा का सारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने इससे रेलिवेंट इसका आंसर देना है, ठीक है। So that concludes our topics about Prophet Sallallahu life in Makkah. Today was the last question about that, last topic about that. If I missed out something, you can ask me about that. आप पूछ सकते हैं, आप मुझे you can put up your suggestions as well. If any specific you want to address, which is not been addressed so far. वैसे मैंने कोशिश की सारे के सारे टॉपिक्स को एड्रेस कर दूं, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में वो भी मैं एड्रेस कर दूं। तो अगर कोई चीज रह गई तो आप पूछ सकते हैं। In our next class we're going to start Prophet's life in Medina, ठीक है। तो obviously it's a pretty longer topic. लाइफ इन मक्का इतना, ये भी काफी लंबा टॉपिक था वैसे तो, लेकिन जो लाइफ इन मदीना है वो ज्यादा लंबा टॉपिक है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, and hopefully we're gonna start it right up after this lesson, ठीक है। If you got any questions about today's lesson or any of the previous lessons we've done so far on my YouTube channel, Learning and Education Space and Faisal, you can ask the questions whenever you feel like. You can ask the questions in the comments as well. I'll be more than happy to get back to you on that. All right, then I'm going to be talking to the next class. Till then, take care of yourself. Goodbye.